डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ब्रह्म समाज का सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में योगदान इसका अध्ययन करेंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के प्रथम सुधारक के रूप में माना जाता है। उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत के पिता भी कहा जाता है। उनका जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल के राधानगर नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया था और अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना की और इस संस्था के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया और सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो धार्मिक क्षेत्र में उनके सुधारों के अंतर्गत समाज धर्म के क्षेत्र में प्रचलित कर्मकांड, अंधविश्वासों का उन्होंने विरोध किया। ब्रह्म समाज ने वेदों और उपनिषदों को आधार मानकर बताया कि ईश्वर एक है, सभी धर्मों में सत्यता है, मूर्ति पूजा और कर्मकांड ये सब निरर्थक हैं। और उनका कहना था कि सामाजिक कुरीतियों का धर्म से कोई संबंध नहीं है। सर्वप्रथम ब्रह्म समाज ने ही तर्क के आधार पर धर्म की व्याख्या करने का विचार भारतीय समाज को प्रदान किया। धर्म की व्याख्या करते हुए उसके ईसाई धर्म के कर्मकांडों तथा ईसा मसीह के ईश्वरीय अवतार होने के दावे पर प्रबल आक्रमण किया तथा ईसाई धर्म प्रचारकों ने शास्त्रार्थ भी किया। इसका परिणाम यह हुआ कि जो हिंदू ईसाई धर्म ग्रहण कर रहे थे वे अपने धर्म परिवर्तन करने से रुक गए। ब्रह्म समाज मूलतः भारतीय था और इसका आधार उपनिषदों का अद्वैतवाद था। इस समाज की बैठकों में वेद तथा उपनिषदों के मंत्रों का पाठ हुआ करता था। राजा राम मोहन राय ने हिंदू, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध आदि सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि सभी धर्मों में सत्य है, किंतु सभी धर्मों में कर्मकांड जो शामिल हो गए हैं उनको भी दूर करना अत्यंत आवश्यक है। इस धारणा को लेकर उन्होंने मुख्यतः हिंदू धर्म में सुधार करने का प्रयत्न किया। वे धार्मिक सहिष्णुता के भी प्रबल समर्थक थे और धर्म में प्रचलित कुरीतियों, रूढ़ियों इनको दूर करने का खूब प्रयत्न किया। सामाजिक सुधार, सामाजिक सुधारों के भी वो प्रबल समर्थक थे। राजा राम मोहन राय एवं उनके ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज में आई अनेक कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के आधार पर प्रमाणित करने का प्रयास किया कि कई जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं वो मौलिक हिंदू धर्म के विरुद्ध हैं। उन्होंने जाति प्रथा, अस्पृश्यता, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा आदि का विरोध किया। उन्होंने सती प्रथा जैसी अमानवीय कुप्रथा को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया और ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि सती प्रथा एक बुराई है। राजा राम मोहन राय ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सती प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार किया और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही प्रेरित होकर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। इस प्रकार समाज के क्षेत्र में भी
प्रचलित अंधविश्वास, बुराइयां, कर्मकांड, रूढ़ियों आदि का इन्होंने विरोध किया। साहित्यिक एवं शैक्षणिक सुधार। ब्रह्म समाज ने साहित्यिक में शैक्षणिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया। अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए विभिन्न समाजों की स्थापना की। देवेंद्र नाथ की तत्वबोधिनी सभा, केशव चंद्र सेन की संगत सभा और भारतीय समाज सुधार जैसी संस्थ सभाएं ब्रह्म समाज के विचारों का प्रचार करने में सहायक सिद्ध हुई। अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए राजा राम मोहन राय ने अनेक पुस्तकें और अनेक धार्मिक ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कर भारतीय साहित्य जगत के लिए योगदान दिया। उन्होंने बंगला, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि में पुस्तकों की रचना कर भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों का विरोध करने के लिए समाचार चंद्रिका नामक पत्रिका का 1822 ईस्वी में प्रकाशन किया। उन्होंने फारसी भाषा में तोहफत उल मुवाहिदीन यानी एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। अठारह सौ 21 ईस्वी में बंगाली में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। और राय ने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में भी सहयोग किया। इस प्रकार उनकी साहित्यिक उपलब्धियां भी काफ़ी थी। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी के प्रबल समर्थक थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए पूर्ण प्रयत्न किए, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि भारत में पाश्चात्य भाषा जो आधुनिक प्रगति के लिए आवश्यक है, इसलिए उन्होंने जगह जगह स्कूल और कॉलेज भी खोले। वेदांत कॉलेज, हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहयोग दिया। राष्ट्रीयता में योगदान। राजा राम मोहन राय तथा उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय गौरव, सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान कराया, जिससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई। उन्होंने हिंदू कानून में सुधार करने के लिए आवाज़ उठाई, स्त्रियों के सामाजिक कानून और संपत्ति के अधिकार पर बल दिया, भूमि कर में कमी करने की मांग की और दमनकारी कृषि कानूनों के विरुद्ध भी आंदोलन चलाया। समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों का उन्होंने विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम विचार स्वतंत्रता का नारा दिया। उन्होंने दीवानी तथा फौजदारी कानूनों का संग्रह तैयार करने की भी मांग की। इस प्रकार भारत में राजनीतिक जागृति और राष्ट्रीयता के विकास में राजा राम मोहन राय तथा उनके ब्रह्म समाज का योगदान अतुलनीय रहा है। इस प्रकार जो ब्रह्म समाज है उसने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में सुधारों को प्रोत्साहन देकर भारतीय पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त किया। प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय के योगदान की विवेचना कीजिए। या इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के क्षेत्र में ब्रह्म समाज के योगदान का विवेचन कीजिए। तो दोनों ही अगर क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको जो ये वीडियो का जो मैटर है इसको आपको याद करना है और इसके अनुसार आपको आंसर देना है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।